सोमवार को बट सावित्री की पूजा जगह जगह की गई। इसी क्रम में बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड के चुआ पंचायत रावत टोला में, वहीं झारखंड के शहरपुरा शिव मंदिर सिंदरी और बीआईटी सिंदरी में बट सावित्री पूजा धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर सुहागिनों ने बट सावित्री की पूजा कर बट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सुहाग की कामना की। मौके पर पंडित जी ने सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनाई। देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के देवता शंकर भगवान, ब्रह्मा की जो प्रिया सावित्री देवी है उसका चरित्र जिसको सुनने से पाप से मुक्त जाती है, परिवर्तन को प्राप्त करती है। भगवान शंकर बोले, हे देवी, मैं तुमको सावित्री का चरित्र का वर्णन करता हूँ। जो सावित्री व्रत का जिस तरह पालन किया है वही मैं तुम्हें बताऊंगा। एक अश्वपति नाम का राजा था। वो राजा बड़ा क्षमाशील था, सत्यवादी था, लेकिन राजा को एक भी संतान नहीं था। इसलिए राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक बार राजा रानी पूजा करते करते सावित्री स्थल पहुँचे। वहाँ पे उसने जाके विधि पूर्वक माँ सावित्री देवी का पूजन किया। सावित्री देवी राजा पे प्रसन्न हो गए और राजा को वरदान दिया कि राजा के घर में एक लड़की का जन्म हुआ जो देखने में सावित्री के समान था। राजा उसका नाम रख दिया सावित्री। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उस तरह से उसका तेज और बढ़ रहा था। जब विवाह योग्य हो गई थी, इसके पिता को चिंता हुआ तो लड़का खोजने के लिए निकल पड़े। जाते जाते चारों तरफ गए, लेकिन कहीं भी सावित्री लायक वर नहीं मिला। अंत में वह पुत्री को बुलाए और बोले, हे सावित्री, मैं तुम्हारे लायक वर नहीं खोज पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें आदेश देता हूँ, जिससे तुम कहोगी मैं तुम्हारा विवाह करूँगा, तुम अपना वर स्वयं खोज लो। फिर सावित्री ने अपने पिता और मंत्री को प्रणाम किया और मंत्री को साथ लेकर अपने लिए वर खोजने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते उसने एक घने जंगल में गई, आश्रम में गई, बहुत जगह जाके घूम के घर आई। घर जब आई तो नारद जी इसके घर में बैठे हुए थे। नारद जी को देखकर सावित्री ने प्रणाम किया और कहा, हे नारद जी, मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है। मेरा ढूंढ से नामक एक विख्यात राजा है जो जन्म से अंधा है। उसी का एक पुत्र है जिसका नाम है सत्यवान। उसी के साथ हम अपना विवाह करेंगे। यह बात सुन के नारद जी बड़ा चकित रह गए। उसने कहा, हे सावित्री, तुमने घोर कष्ट वाला काम किया है। तुम नहीं जानती कि वहाँ पे सत्यवान तो सत्य बोलता है, उसका पिता भी सत्य बोलते हैं, लेकिन उसकी आयु तो सिर्फ 1 वर्ष का है। 1 वर्ष बाद देश समाज के स्वास्थ्य की स्थिति को मर जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया मन में प्रण? ऐसा सुन के सावित्री बोली कि राजा का वचन 1 बार, ब्राह्मण वचन 1 बार और कन्यादान 1 बार। चाहे वो लड़का में गुण हो अवगुण हो, दीर्घायु हो अल्पायु हो, 1 बार उसके साथ वर्ण हो जाता है, उसी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके बाद बोले, हे नारद जी, मैं अपना निश्चय कर ली हूँ कि मैं सत्यवान के साथ ही अपना विवाह करूंगी। इतने दृढ़ विश्वास को देखकर नारद जी उसके पिता को बुलाए और सुंदर नक्षत्र में दोनों का विवाह कर दिया। सावित्री और सत्यवान को पाकर सावित्री बड़ा प्रसन्न हुई।